नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर अड्डा पे। अगर आप बीपीएससी, एईडीओ, केवीएस, एनवीएस टियर 1 या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के स्टैटिक प्लस करंट अफेयर के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये क्लास आपका सिलेक्शन तय कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का अंतःकरण कंसाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। संविधान का कंसाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है आर्टिकल 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यह प्रश्न केवीएस एनवीएस में पूछी जा चुकी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को भूमि का मालिक बनाना या सरकार की आय को अस्थाई करना, जमींदारों की शक्ति समाप्त करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य यह था सरकार की आय को निश्चित करना, परमानेंट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू अस्थाई बंदोबस्त का असली उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की आय को निश्चित करना और किसानों का हित इनमें न के बराबर था। बीपीएससी में यह सवाल ऑब्जेक्टिव प्लस रीजन दोनों के रूप में आया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में नर्मदा और ताप्ती ही दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती है। एनवीएस में पूछा गया ओनली रिवर फ्लोइंग वेस्ट थ्रू रिफ्ट वैली। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? गंडमाला, मधुमेह, एडिसन रोग, कुशिंग सिंड्रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, आर्थिक सलाहकार परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। 2015 में योजना आयोग समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। अगला प्रश्न, छठा सवाल। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 फ्रीडम केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, बाकी कई अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं। ये सवाल ऑप्शन बदलकर बार बार आता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालीन कारण क्या था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन की विफलता, जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन असफल हुआ। गांधी जी ने यहीं पे नारा दिया, करो या मरो का। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? कम प्रतिरोध, उच्च गलनांक, सस्ता होने के कारण या अच्छा चालक होने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च गलनांक। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वह अधिक ताप पर भी नहीं पिघलता है। और ये सवाल एनवीएस में वाई टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक खनिज उत्पादन करता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आयरन और बॉक्साइट कोल अधिक मात्रा में पाया जाता है। एईडीओ में मिनरल स्टेट डोमिनेंस पूछा गया। अगला प्रश्न। भारत ने आईएमओ काउंसिल में फिर से सर्वाधिक वोट के साथ सदस्यता हासिल की। आईएमओ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, इंडियन मैरीटाइम ऑर्डर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईएमओ का मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो समुद्री सुरक्षा, समुद्र से जुड़ी नीतियों व नियमों के लिए यूएन की एक एजेंसी है। 2025 में भारत को 169 में 154 वोट मिलकर
IMO काउंसिल कैटेगरी बी में सबसे अधिक वोट मिला। यह देश की समुद्री ताकत का संकेत है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, भारत ने यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 2025-29 के लिए फिर से सीट जीती। यूनेस्को किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी अंतरिक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना पर देशों के बीच सहयोग होता है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, भारत ओमान के बीच 18 दिसंबर 2025 को किस प्रकार का समझौता हुआ? ऑप्शन ए डिफेंस कोऑपरेशन, ऑप्शन बी CEPA, ऑप्शन सी वीज़ा वाइबर एग्रीमेंट, ऑप्शन डी वाटर ट्रीटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CEPA। भारत और ओमान ने CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो व्यापार, निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह समझौता करीब 98% वस्तुओं पर ड्यूटी फ्री एक्सेस देती है और पेशेवरों की आवाजाही भी आसान बनाता है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को किस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक LEO में उड़ाया? ऑप्शन ए GS87, ऑप्शन बी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ऑप्शन सी इनसर्ट 3DR, ऑप्शन डी रिसर्ट 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। यह US कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सीधा मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदान करेगा। यह LEO लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। अगला प्रश्न 2025 G20 समिट पहली बार किस महाद्वीप में आयोजित हुई? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या साउथ अमेरिका? अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। 2025 का G20 सम्मेलन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ। यह पहला G20 समिट है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आयोजित हुआ। इसमें सतत विकास, ऊर्जा, वित्त, जलवायु सहयोग जैसे मुद्दे शामिल थे। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य सरकार ने 2025 के दिसंबर में सरकारी स्कूलों में दैनिक अखबार पढ़ने को अनिवार्य किया? बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 दिसंबर 2025 से राज्य के सरकारी स्कूलों में रोज अखबार पढ़ना अनिवार्य किया ताकि छात्रों में जागरूकता और सामान्य ज्ञान बेहतर हो। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, लखनऊ में 25 दिसंबर 2025 को क्या उद्घाटन हुआ? नया एयरपोर्ट, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल म्यूजियम, क्रिकेट स्टेडियम, पंचायती राज भवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल म्यूजियम, ऑप्शन बी। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस म्यूजियम में देशभक्ति और राष्ट्रीय नायकों की गैलरी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर देखते हैं, संघीय व्यवस्था होते हुए भी भारत को अर्ध संघ क्यों कहा जाता है? राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, एकल संविधान है, आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है या दोहरी नागरिकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाती है। भारत में सामान्य समय में संघीय व्यवस्था है, लेकिन आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, 360 में केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों अपने हाथ में ले लेती है। इसलिए भारत को क्वासी फेडरल कहा जाता है। यह सवाल BPSC में डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में पूछा गया है। अगला प्रश्न 18 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन में पहली बार समानांतर सरकार का गठन हुआ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बलिया, सतारा, तामलुक जैसे क्षेत्रों में पैरेलल गवर्नमेंट प्रति सरकार बनी। यह सवाल KVS NVS में प्लेस प्लस मूवमेंट जोड़कर पूछा गया है। अगला प्रश्न 19 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानसीन राम है। इसका मुख्य कारण क्या है? समुद्र से निकटता, पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र पवनें, हिमालय से टकराव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें खासी पहाड़ियों से टकराकर ऊपर उठती है, इसलिए अत्यधिक वर्षा होती है। आपको पता होगा ये खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? गारो, खासी, जयंतिया, ये सब आपको मेघालय राज्य में मिल जाएगा।
अगला प्रश्न 20वां सवाल, मानव शरीर में कौन सा अंग डबल एंड्रोकाइन ग्लैंड कहलाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रीनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। एंडोक्राइन, इंसुलिन ग्लूकागन, एक्सोक्राइन पाचन एंजाइम, इसलिए इसे डबल ग्लैंड कहते हैं। जीएस में ये सवाल बहुत रिपीट होता है, इन्हें याद कर लें आप लोग। अगला प्रश्न 21 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई मुख्य रूप से किस सूचकांक का प्रयोग करता है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी, जीडीपी डेफ्लेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होती है क्योंकि यह आम उपभोक्ता की महंगाई दिखाता है। पहले डब्ल्यूपीआई था, अब नहीं, यही ट्रिक है। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? यहाँ पे 2 बार टाइप मिस्टेक हो गया है। निम्न में से ऑप्शन ए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? HCl, HNO3 और H2SO4, CH3COOH, HTCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HNO3 और H2SO4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों, उद्योगों, फैक्ट्री से H2O सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में जाकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर, भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्यों आधारित है? यह भारत का मध्य बिंदु है, यह सबसे पूर्वी बिंदु है, यह इलाहाबाद से गुजरती है, यह ग्रीनविच के निकट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारत के मध्य बिंदु है। 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, पूरे देश में एक समान समय बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए आरबीआई बैंकों का बैंक, ऑप्शन बी CAG कैग सार्वजनिक व्यय की जांच, ऑप्शन सी नीति आयोग संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था। आरबीआई बैंकों का बैंक ये सही हो जाएगा। कैग सार्वजनिक व्यय की जांच ये भी सही है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था ये भी सही है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, यह कार्यकारी एग्जीक्यूटिव संस्था है। अगला प्रश्न 26 नंबर, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय क्यों नहीं है? ऑप्शन ए भाग 3 क्योंकि ये नैतिक सिद्धांत है, ऑप्शन बी भाग 4 क्योंकि ये नैतिक निर्देशक है, ऑप्शन सी भाग 4 क्योंकि यह मौलिक अधिकारों से ऊपर है, ऑप्शन डी भाग 2 क्योंकि यह कल्याणकारी राज्यों से संबंधित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगर आपने संविधान की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको संविधान के 22 भाग, सारे अनुच्छेद और अनुसूचियाँ मिल जाएंगे। वो क्लास आप लोग जरूर कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। DPSP भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है और ये राज्य को दिशा देते हैं, लेकिन कोई नागरिक इन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। TRE KVS में वाई नॉट इन्फोर्सेबल पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, कांग्रेस का विभाजन 1907 में किन 2 गुटों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए नरम दल और गरम दल, ऑप्शन बी उदारवादी और क्रांतिकारी, ऑप्शन सी स्वदेशी और बहिष्कार, ऑप्शन डी प्रांतीय और केंद्रीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरम दल और गरम दल। 1907 सूरत अधिवेशन, नरम दल के नेता हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले और आदि, गरम दल के नेता हो जाएंगे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आदि। अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है, कपास के लिए आदर्श होता है। अगला प्रश्न 29 नंबर, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध, ऑक्सीजन का परिवहन, पाचन, हार्मोन स्राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर,
भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग केंद्रीय राज्य राजस्व वितरण तय करता है। बीपीएससी में आर्टिकल प्लस ईयर कंबाइन करके पूछा गया सवाल। अगला प्रश्न 31 नंबर, दबाव कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? ताप कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल जल्दी उड़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ताप अधिक, खाना जल्दी पकता है। अगला प्रश्न 32 नंबर, निम्न में से कौन सा पद भारतीय संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उप प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में जिस पद का उल्लेख नहीं है वह उप प्रधानमंत्री है। टीआरई में डायरेक्ट पूछा गया सवाल। अगला प्रश्न 33 नंबर, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? CO2, SO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या NO2? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, AC ये सब ओजोन को नष्ट करता है। और आपको पता होगा ओजोन किस परत में पाया जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं ओजोन किस लेयर में पाया जाता है। अगर आपको ओजोन से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताएं। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1910 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न 35 नंबर, भूमध्य सागर को उष्ण समुद्र क्यों कहा जाता है? यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसमें ज्वार भाटा अधिक होता है, यह गर्म जलधाराओं से प्रभावित है, इसमें ठंडी जलधाराएं नहीं मिलती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें ठंडी जलधाराएं नहीं मिलती। भूमध्य सागर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म धारा से प्रभावित, इसलिए आपस के यूरोपीय देशों की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म रहती है। अगला प्रश्न 36 नंबर, एल नीनो की स्थिति में विश्व के किन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, भारत और ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी अफ्रीका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर का गर्म होना, भारतीय मानसून कमजोर, भारत व ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ना। अगला प्रश्न 37 नंबर, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत योंगफोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है? अरावली, एपलाचियन, हिमालय, यूराल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। योंगफोल्ड माउंटेन्स किसे कहते हैं? जिसका निर्माण प्लेटों के टकराव से हुआ और जिसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, जैसे कि हिमालय, अल्प्स, एंडीज, ये सब योंगफोल्ड माउंटेन्स के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, स्वेज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? लाल सागर और अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज कैनल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी जो यूरोप एशिया समुद्री व्यापार का शॉर्टकट है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, सहारा मरुस्थल अत्यधिक शुष्क क्यों है? भूमध्य रेखा पर स्थित है इसलिए, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में स्थित है, या ठंडी जलधाराओं से घिरा है, या पर्वतों से घिरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में स्थित है। सहारा मरुस्थल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में स्थित है, नीचे उतरती शुष्क हवाएं और यहाँ वर्षा नहीं होती है। अब देखते हैं अगला सवाल 40 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कौन सा है? बेलीज बेरियल रीफ, ग्रेट बेरियल रीफ, रेड सी रीफ, मालदीव रीफ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट बेरियल रीफ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर विश्व का सबसे बड़ा जीवित संरचना। अगला प्रश्न 41 नंबर, भूमध्य रेखा के आसपास प्रतिदिन वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? ठंडी हवाएं, ITCZ का प्रभाव, पश्चिमी पवनें या चक्रवात? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ITCZ का प्रभाव। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, गर्म आर्द्र हवाओं का मिलन, तीव्र संवहन, दैनिक वर्षा? टीआरई में ITCZ से डायरेक्ट पूछा गया सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, गल्फ स्ट्रीम का यूरोपीय की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठंडा करती है, वर्षा रोकती है, तापमान बढ़ाती है, मरुस्थल बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान बढ़ाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, पश्चिमी यूरोप सर्दियों में भी तापमान सामान्य है। अगला प्रश्न 43 नंबर, अफ्रीका में कर्क रेखा
और मकर रेखा दोनों गुजरने का परिणाम क्या है? अत्यधिक वर्षा, घने वन, विशाल मरुस्थल या हिमनद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाल मरुस्थल। अफ्रीका से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, जिसके कारण इसका बड़ा भाग उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न 44 नंबर, निम्न में से कौन सा महासागरीय प्रवाह ठंडी धारा है? गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी धारा है, जो आर्कटिक महासागर के दक्षिण में लेब्राडोर के तट से बहती है। अगला प्रश्न 45 नंबर, कोरल रीफ मुख्यतः किस प्रकार के जल में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए, गहरे ठंडे जल में, उथले गर्म और स्वच्छ जल में, या गहरे गर्म जल में, या उथले ठंडे जल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उथले गर्म और स्वच्छ जल में। परवाल भित्तियाँ समुद्र के पानी में पनपाती है, जो कुछ पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वे आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जल में उथली गहराई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्राथमिक दायित्व किसका है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई या संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है सीपीआई आधारित। अगला प्रश्न 47 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई। अगला प्रश्न 48 नंबर, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4 या 8.0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य का रक्त लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? भारत, मिस्र, मैक्सिको, ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। भारत से गुजरती है, मिस्र और मैक्सिको ये तीनों से गुजरती है, लेकिन ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश केवल उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है, लेकिन ब्राज़ील पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ब्राज़ील से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश गुजरती है, ना कि कर्क रेखा। अगला प्रश्न 50 नंबर, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है और क्यों? ऑप्शन ए, प्रस्तावना, क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14, क्योंकि यह समानता का अधिकार है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368, क्योंकि यह संशोधन शक्ति देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत रीट जारी की जाती है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबका सिलेक्शन हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही डेली 6 बजे मैं लेकर आता हूँ जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की दमदार क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।